Hello students, in this video today we will discuss about the types of organization structure. Generally we have various types of organization structure available like line organization, line and staff organization, functional organization, divisional organization, project organization and matrix organization. But today we will discuss about the first type of organization structure, that is line organization, जिसको कि हम मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं. सो जब हम लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये इट इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अवेलेबल. In this type of organization, managers have direct control over their relevant subordinates. जो managers होते हैं वो अपने जो immediate subordinates होते हैं उनके ऊपर उनका direct control होता है. Managers have the decision making authority. Managers अपने subordinates को direct करते हैं and subordinates को ये पता होता है to whom they have to report. So, एक line of hierarchy is there जिसको कि हम लाइन ऑर्गेनाइजेशन या मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं. सो द चेन ऑफ अथॉरिटी फ्लोज फ्रॉम टॉप लेवल एंड रीचेस द लोवेस्ट लेवल. जो अथॉरिटी है, जो पावर है टू कंट्रोल द सबऑर्डिनेट्स, वो ऊपर से नीचे को फ्लो करती है. सो देयर इज अ क्लियर अवेयरनेस अमंग द पर्सोनल about the immediate superiors who are entitled to give commands. जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, जो हमारे सबॉर्डिनेट्स हैं, उनको इस बारे में पता होती है कि कहाँ से हमको कमांड लेना है, कहाँ से हमें ऑर्डर्स लेने हैं एंड किनको हमें रिपोर्ट करना है. सो द अथॉरिटी फ्लोज फ्रॉम द टॉप मोस्ट पर्सन इन द ऑर्गेनाइजेशन टू द पर्सन इन द लोवेस्ट रेंज. This type of organization is also called military organization or a scalar type organization. ये बहुत ही सिंपल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे जो आपका मैनेजर है, जहाँ पे जो आपका सीनियर है, उसके पास अटमोस्ट अथॉरिटी होती है आपको ऑर्डर्स देने की, आपको कमांड करने की. सो दिस इज द लाइन ऑर्गेनाइजेशन. अगर हम इसके एडवांटेजेस की बात करें, व्हाई इट इज़ यूजफुल, तो हम ये कह सकते हैं इट इज़ वेरी सिंपल. इसकी जो सिंप्लिसिटी है वो उसका एक सबसे बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि बाय नेचर लाइन ऑर्गेनाइजेशन इज क्वाइट सिंपल विच मेक्स इट ईजिली अंडरस्टैंडेबल बाय द एम्प्लॉयज. सबको पता है कि कहाँ से हमें ऑर्डर्स आ रहे हैं एंड किनको हमें रिपोर्ट करना है एंड हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है एंड हमारी अथॉरिटी क्या है. तो इट इज़ वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड. यहाँ पे प्रॉम्प्टनेस इन एक्शन, जो एक्शंस होते हैं, जो डिसीजन मेकिंग होती है वो बहुत क्विक होती है, क्योंकि कंप्लीट पावर ऑफ कंट्रोलिंग द सबऑर्डिनेट इज वेस्टेड विद द मैनेजर्स. जो मैनेजर्स हैं उनके पास पूरी पावर है अपने एम्प्लॉयज़ को कंट्रोल करने की. तो दे कैन टेक डिसीजंस क्विकली एंड ईजली दे कैन इम्प्लीमेंट देम. उनको किसी और से कंसल्ट करने की उसमें ज़रूरत नहीं होती. दैट इज़ वाई यहाँ पे हम जल्दी जल्दी अपने एक्शंस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. देन since one subordinates get command from only one superior, he is completely answerable to only one boss. तो यहाँ पे एक परफेक्ट ऑर्डर हम देखने को मिलता है कि हमें जो ऑर्डर मिल रहा है हमें वो एक ही बॉस से मिले. तो अगेन ये भी एक उसका एडवांटेज होता है लाइन ऑर्गेनाइजेशन का, जो कन्फ्यूजन को मिनिमाइज करता है. जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको पता है कि उनको एक ही बॉस से ऑर्डर्स मिलेगा. दिस हेल्प्स इन इंश्योरिंग द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड which renders a proper order and discipline in the entire organization. जब हमें पता है कि हमें एक ही बॉस से हमें ऑर्डर्स रिसीव करने हैं, उसी को हमें रिपोर्ट करना है, तो देयर इज़ अ मिनिमाइजेशन ऑफ कन्फ्यूजन एंड एक प्रॉपर डिसिप्लिन से काम होता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में. सो ये एक और एडवांटेज है. अनदर एडवांटेज दैट इन लाइन ऑर्गेनाइजेशन
The responsibility for the performance of tasks is fixed upon the definite individuals. Therefore, there is accountability of work. अगर जो मैनेजर है उसने अपने एम्प्लॉय से कहा है कि ये आपको काम करना है एंड उसका कंट्रोल उस मैनेजर के पास है, तो वो जो टास्क डेलीगेट किया है उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उस एम्प्लॉय के पास है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स ईजिली हो जाती है। वी कैन ईजिली आइडेंटिफाई हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट वर्क। तो इट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्सेशन है, ये एक अगेन इसका एक एडवांटेज है। तो एंड एक बात हम ये भी कह सकते हैं कि देयर इज excellent discipline in line organization due to unified control and undivided loyalty। जो एम्प्लॉयज़ की लॉयल्टी है वो टूवर्ड्स सिंगल मैनेजर है, वहाँ पे 3 या 4 लोग उसको ऑर्डर नहीं दे रहे हैं, वो अकाउंटेबल है अपने एक्शंस के लिए एंड ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज एक्शंस टूवर्ड्स ओनली वन बॉस। तो एक प्रॉपर डिसिप्लिन वहाँ पे हमको देखने को मिलता है। अगेन इन लाइन ऑर्गेनाइजेशन इज केपेबल ऑफ अडेप्टिंग द चेंजिंग नीड्स ऑफ द एनवायरमेंट। Every manager is only responsible to exercise power over his subordinates, and he is entitled to make the needed modification in order to attain the goals। जो लाइन ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत अडेप्टिव होता है चेंजिंग एनवायरनमेंट के थ्रू, क्योंकि जो मैनेजर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं अपने रेलेवेंट सबॉर्डिनेट्स के ऊपर। उनको जो राइट्स, उनकी जो पावर्स है वो एक्सरसाइज कर सकते हैं अपने एम्प्लॉयज़ के, अपने रिलेवेंट सबॉर्डिनेट्स के ऊपर। तो अगर उनको कुछ चेंजेस करने हैं, उनको कुछ चीज़ें मॉडिफाई करने हैं, तो वो ईजिली मॉडिफाई कर सकते हैं बिकॉज दे नो कि अंडर अ सिंगल बॉस देयर आर फ्यू पीपल हु आर वर्किंग अंडर सिंगल मैनेजर। तो वो मॉडिफाई कर सकता है चीज़ों को, वो चीज़ों को चेंज कर सकता है एज पर द नीड एंड वो ईजिली अपने गोल्स को अटेन कर सकता है। सो जब हम लाइन ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, एज अ समरी अगर हम तो समझें कि ये एक बहुत ही सिंपल टाइप का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे क्लियर कट लाइन ऑफ कमांड बना होता है, एक हिरार्की बनी होती है एंड हर एक जूनियर को, एक सबॉर्डिनेट को पता होता है कि उसका मैनेजर कौन है एंड जो मैनेजर होता है वो अपने राइट्स, अपनी पावर्स एक्सरसाइज करता है, इम्प्लीमेंट करता है अपने जूनियर्स के ऊपर, अपने रिलेवेंट इमीडिएट सबॉर्डिनेट्स के ऊपर। एंड जो उसके सबॉर्डिनेट्स होते हैं उनको पता होता है कि उसको कहाँ से ऑर्डर्स लेने हैं एंड किनको उनको रिपोर्ट करना है। So this is your line organization and this is the first type of organization structure, and this is all for this particular video. Thank you.